दोस्तों, मोदी सरकार की इस योजना से जुड़कर आप भी हर महीने 15,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए खास मौका है। दरअसल हो सकता है कि आपने इस बारे में सुना भी होगा। आज मैं आपको कंप्लीट A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से इस योजना से आप जुड़ सकते हैं और अपने लिए मतलब एज ए बिजनेस टाइप में हर महीने 15,000 रुपए की कमाई शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस योजना की तारीफ होती है, क्योंकि इस योजना में गरीबों को बेहतर तरीके से और सस्ते में उपचार मिल पाता है। यानी ये एक ऐसी स्वास्थ्य योजना है जहाँ पर लोगों को 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिलता है, राइट। तो ये स्वास्थ्य योजना तो है ही, इससे लोगों को फ्री इलाज तो मिल ही रहा, लेकिन अब सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार भी देने जा रही है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 5 साल में 10 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा था और योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान मित्र भी तैनात किए गए हैं। आयुष्मान मित्रों को वेतन तो मिलता ही है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो कहने का मतलब आप भी सरकार की इस योजना से जुड़ सकते हैं और आयुष्मान मित्र बनकर हर महीने 15,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। आयुष्मान मित्र की भर्ती के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय मिलकर काम करते हैं। ऐसे में देखते हैं, आइए समझते हैं कि किस तरह से आप आयुष्मान मित्र में भर्ती हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए आयुष्मान मित्र का काम क्या होता है। आयुष्मान मित्र का मुख्य कार्य होता है योजना से जुड़ा हर फायदा लाभार्थी को देना होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आयुष्मान भारत योजना करके एक केबिन छोटी सी लगी हुई होती है और वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के। तो इस योजना का मकसद यही है कि हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई अननोन अनपढ़ ग्राहक भी आया ना, वो भी आपसे पूछेगा कि मेरे को सरकार की इस आयुष्मान योजना में फ्री इलाज कराना, क्या करना क्या नहीं करना, तो वो सब जानकारी आपको उसको बतानी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है ना। आयुष्मान मित्रों को सरकार की इस योजना में अस्पताल में ही तैनात किया जाता है। अब अस्पताल में आने वाले लोगों को किसी को आयुष्मान योजना में फॉर्म भरना, आयुष्मान कार्ड बनवाना, ये सब जिम्मेदारी आयुष्मान मित्र की होती है, यानी ये काम होता है और इनका चयन 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है। अच्छा, 12 महीने पूरे होने के बाद इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बेनिफिट ये भी होता है कि आप सरकार के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हो ना, तो कई बार सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कई अलग अलग योजनाएं भी लाती है। और इतना ही नहीं, कई बार तो अलग अलग राज्य सरकारें ये भी घोषणा कर देती हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी होते हैं, उन सबको रेगुलर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो ऐसा भी कभी आपके राज्य में भी आप मान लो ऐसे काम कर रहे हो और सरकार की ऐसी कोई घोषणा आ जाती है। हाल ही में उड़ीसा ने ये मतलब उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई दिवाली के मौके पर। राज्य में तकरीबन 57,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में संविदा पर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, लेकिन उनको नियमित किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, तो अब परमानेंट सरकारी नौकरी हो गई उनकी। तो इस तरह से कई बार मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में ये भी बेनिफिट हो सकता है। तो आप भी चॉइस कर सकते हैं करने का मतलब कुछ नहीं करने से तो बेहतर है ना कि आप कुछ तो करो। अगर आप बिल्कुल खाली बैठे हो, आपके पास कोई काम धंधा, कोई रोजगार जॉब नहीं है, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अच्छा, आयुष्मान मित्र के वेतन और इंसेंटिव की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हर महीने 15,000 रुपए तक तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा हर मरीज पर 50,000 रुपए का अलग से इंसेंटिव भी मिलता है। प्रत्येक जिले पर आयुष्मान मित्र की नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी जिला स्तरीय एजेंसी करती है। चयन के बाद प्रशिक्षण की जिम्मेदारी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की होती है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सिंपल 12वीं पास होना चाहिए आवेदक। साथ ही आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए। आवेदक ने आयुष्मान मित्र ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया हो, उसे स्थानीय भाषा की जानकारी हो। अब ये आयुष्मान मित्र ट्रेनिंग कोर्स क्या है, तो आप ई स्किल इंडिया के पोर्टल पर भी इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। सिंपल बेसिक ये कोर्स होता है और आप किसी भी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं कि आपको आयुष्मान मित्र ट्रेनिंग कोर्स पूरा करना है, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। अच्छा, एक और शर्त यह है कि आपकी उम्र 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 32 साल के नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिया जाएगा और इसकी नियुक्ति में महिला उम्मीदवारों को वरीयता भी मिलती है। महिलाओं को कुछ खास स्पेशल प्राथमिकता दी जाती है ना। अच्छा, अब अगर आप भी आयुष्मान मित्र में फॉर्म भरना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल, इसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखा है एक ndhm.gov.in/आयुष्मान-मित्रा। आप गूगल में भी लिखोगे आयुष्मान मित्र ओनली तो आपको ये आ जाएगा। ये जो वेब पोर्टल खुलेगा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस भी लिखी हुई है, प्रोसेस टू बिकम आयुष्मान मित्रा। आपको ADBM आयुष्मान मित्र पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपके आधार कार्ड नंबर पूछे जाएंगे, OTP आएगा, एक OTP डालना है और इस तरह से सिंपल आप अपनी आयुष्मान मित्र ID जनरेट कर सकते हैं। और भी मैं आपको सरकार के इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ये PDF फाइल भी है, यहाँ पर कंप्लीट सारी चीजें बताई हुई है। आयुष्मान मित्र बनने की प्रक्रिया, कैसे आप आयुष्मान मित्र बनकर अपना योगदान दे सकते हैं इस योजना में लोगों की सहायता करके, और आयुष्मान मित्र के लाभार्थियों की पात्रता भी जांच सकते हैं आप, ठीक है ना। और भी आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत
तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।